अगर मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है तो किन लोगों के हाथ में? अगर मौजूदा हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आई, हेर फेर से आई है, ऐसे इल्ज़ाम सुनने को मिलते हैं, तो फिर ये सवाल तो बनता है ना कि वो किस रास्ते से आए। और अगर ये रास्ता गलत है हुकूमत में आने का, तो फिर हम पाकिस्तानियों को सोच लेना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए खैरख्वाह नहीं हो सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तहरीक लब्बैक के हवाले से मैं सिर्फ इतना आज कहना चाहूँगा कि वो लोग जो हमें मसाजिद के मिंबर पर बैठ के जुमे के खुतबे में मुख्तलिफ मजहबी त्यौहारों पर ये दस देते हैं कि हक़ को सच का साथ देना चाहिए। अगर किसी के साथ जबर जुल्म सितम देखो तो आवाज़ उठानी चाहिए। हक़ के लिए जान भी कुर्बान। सवाल ये पैदा होता है, मुल्क के जो नामवर आलम हैं, उलमा हैं, मजहबी जमातों के सरबराह हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान आया जिससे आम पाकिस्तानी शहरी को ये एहसास हो कि वाकई आवाज़ बुलंद की गई है उस बर्बरियत के ख़िलाफ़ जिस तरह से लब्बैक वालों के साथ जो है निपटा गया। दूसरा, पाकिस्तान ने तरक्की क्यों नहीं की? आज हम ऐसी हालत में क्यों है कि दुनिया में जंग हसाई हो रही है? इसके बावजूद अगर किसी को ये बदगुमानी है या कोई खुश फहमी में मुबतला कि पाकिस्तानी तरक्की कर रहे हैं, तो इस ख्याल को जहन से निकाल देना चाहिए तरक्की का, क्योंकि ये रास्ता नहीं होता। तरक्की का वह रास्ता सिर्फ अवामी हुकूमत होती है। जब तक इस मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं आएगी, तरक्की नहीं हो सकते। ये चीज़ हम पाकिस्तानियों को अपने जहन में ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन वक्ती तौर पर किसी तरक्की को देखकर अगर पाकिस्तानी ये दावे करने लगे कि हम अपने मंजिल पर ज़रूर पहुँचेंगे, हम अक़वाम आलम में अपना मकाम ज़रूर बनाएंगे, हम इस्लामी ममालिक की रहनुमाई ज़रूर करेंगे, तो ये चीज़ें या ऐसी बातें पर गुफ्तगू करना बिल्कुल बेहूदा। सबसे पहले अपना लाहे अमल हम पाकिस्तानियों को जो है वो सीधा करना चाहिए कि किस राह पर चलकर हमें तरक्की करनी है, हमारी मंजिल क्या है, हमारा मकसद क्या है। 77 सालों में जब पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो साफ व शफाफ हुए ही नहीं, क्यों इस बात का सबूत है हमेशा हर इलेक्शन के जो नतीजा निकलता है उसमें एक ही बात पैदा होती है कि वोटों का हेर फेर हुआ है, इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, कौमी हुकूमत नहीं है, वोटों के हेर फेर से हुकूमत आई है। और इसी तरह जमहूरियत के 5 साल गुजर जाते हैं, सियासी पार्टियां एक दूसरे को इल्ज़ाम और कसूरवार ठहराते हुए। एक बात पक्की है, जिस सियासी जमात को हुकूमत मिल जाती खामोश रहती है, वोटों की गिनती की हेर फेर के मसले पर बात करना वो पसंद नहीं करती, और अखलाकियत का दर्स भी यही सियासी जमात दूसरों को देना शुरू कर देती है। हो सकता है कि वो सियासी जमात जिसको हुकूमत मिली हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो अवाम के वोटों से आए। ये सारी बातें मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि यही वो चीज़ें हैं, यही वो खदशात, यही वो शकूक व शुबात जो पाकिस्तान के सियासी इंतशार ने, सियासी अदम इस्तेकाम ने हर पाकिस्तान के जहन में समो दिए हैं। इसी सियासी इंतशार, इसी सियासी अदम इस्तेकाम में ऐसे सवालात हर पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं है तो किन लोगों के हाथ में? अगर मौजूदा हुकूमत अवाम के वोटों से नहीं आई, हेर फेर से आई है, ऐसे इल्ज़ाम सुनने को मिलते हैं, तो फिर ये सवाल तो बनता है ना कि वो किस रास्ते से आए। और अगर ये रास्ता गलत है हुकूमत में आने का, तो फिर हम पाकिस्तानियों को सोच लेना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी पाकिस्तान के लिए खैरख्वाह नहीं हो सकते, ऐसे लोग कभी भी पाकिस्तान में तरक्की नहीं ला सकते, ऐसे लोग बासलाहियत हो ही नहीं सकते, क्योंकि बासलाहियत, ईमानदार, मेहनती लोग जो होते हैं वो सीधे रास्ते पर ही यकीन रखते हैं। शुक्रिया।